आज हम जिस फिल्म को देखने वाले हैं उसका नाम है रेखा चित्रम। यह एक मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी ही हम देखने जा रहे हैं। ज्यादा समय न गवाए, चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। प्रारंभ। एक छोटा लड़का अपने दोस्त को बताता है कि उसने अपने पिता को एक फिल्म में अभिनय करते देखा है। अगले ही पल चार आदमी एक शव को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। मलक्कापारा की पहाड़ियों में विवेक, जिसे जुए की आदतों के कारण पुलिस बल से निलंबित कर दिया गया था, को फिर से एसएचओ के पद पर बहाल किया जाता है। पदभार संभालते ही उसे राजेंद्रन की आत्महत्या के मामले में खींच लिया जाता है। राजेंद्र ने फेसबुक पर लाइव कुछ अपराधों का खुलासा किया था जो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के थे। इन साथियों में वकाचन, विंसेंट, एक अमीर उद्योगपति और फ्रांसिस थड़ाथिल शामिल थे। यह घटना 1985 की है। पुलिस जांच शुरू करती है और विवेक को भी इसमें शामिल किया जाता है। वह घटनास्थल पर एक खोपड़ी और एक पायल पाता है। जांच के दौरान उसे चंद्रपन नामक एक प्रोडक्शन कंट्रोलर से एक सुराग मिलता है। चंद्रपन बताता है कि एक युवा लड़की जो कठोरम नामक फिल्म की शूटिंग का हिस्सा थी, का नाम रेखा था। चंद्रपन यह भी बताता है कि रेखा भाग गई थी, जिसके कारण फिल्म सेट पर झगड़ा हो गया था और उसे धोखाधड़ी का केस दर्ज करना पड़ा था। इसके बाद विवेक को ट्रैफिक ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जबकि विंसेंट अपने वकील की मदद से शांत और संयमित रहता है। इसी बीच चंद्रपन को विंसेंट के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है और केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इससे विवेक गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह जांच जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। उसे स्टेफी नामक एक नन से एक सुराग मिलता है जो रेखा के बारे में बताती है। स्टेफी बताती है कि उसने रेखा को कॉन्वेंट में रहने की जगह दी थी, जबकि कठोरम की शूटिंग चल रही थी। स्टेफी यह भी बताती है कि रेखा गायब हो गई थी जब वह दान की गई राशि के साथ भाग गई थी, जिसे उन्होंने गोपनीय रखा था। विवेक को बिनू और सजीवन के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वे राजेंद्रन की मौत से पहले उससे संपर्क करने वाले अंतिम लोग थे। दोनों बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो बिनू ने अपने पिता को कठोरम नामक फिल्म में अभिनय करते देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि यह फिल्म नकली थी। वे गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में विवेक को पता चलता है कि बिनू और सजीवन को मार दिया गया है, जिससे वह हतोत्साहित हो जाता है। लेकिन वह फ्रांसिस थड़ाथिल से मिलता है जो 1985 की घटना का खुलासा करता है। फ्रांसिस बताता है कि विंसेंट और पुष्पम कॉन्वेंट से पैसे चुरा रहे थे और पुष्पम ने रेखा को मार डाला था ताकि उसे चोर के रूप में फ्रेम किया जा सके और उनका काम जारी रह सके। विवेक अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करता है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें रेखा की पहचान का सबूत चाहिए। इसके बाद विवेक कन्याकुमारी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रेखा की बहन आशा वहां रहती है। वह जानता है कि रेखा सिनेमा के प्रति उत्साही थी और मम्मूटी की बड़ी प्रशंसक थी। यह जानकर विवेक विंसेंट को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच यह पता चलता है कि विंसेंट की पत्नी एलिस कोई और नहीं बल्कि पुष्पम ही है। विवेक रेखा के लिए न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विंसेंट द्वारा कराए गए एक हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि वह बच जाता है और विंसेंट पुष्पम को मार देता है, जो उसे यह सलाह देती है। अंततः विंसेंट गिरफ्तार हो जाता है और केस सुलझ जाता है। रेखा के अवशेषों को विवेक, स्टेफी और आशा की मदद से दफनाया जाता है। विवेक आशा को एक पत्र सौंपता है जो मम्मूटी का हस्ताक्षरित ऑटोग्राफ होता है। पोस्ट क्रेडिट्स सीन। कन्याकुमारी में रेखा को कठोरम के बारे में एक पोस्टर दिखाई देता है, जिसमें फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश की जा रही है। वह अपने सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ती है। इस फिल्म के लिए मेरी रेटिंग 3.8/5 है। हाईली रिकमेंडेड मूवी मेरी तरफ से। यह एक गुड क्राइम थ्रिलर है, इसे मिस मत करना। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया
तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।